स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट सॉल्यूशंस पे। आई होप कि आप सब लोग घर पे होंगे, सुरक्षित हो। आज का टॉपिक है हमारा टोपोलॉजी। चलिए देखते हैं टोपोलॉजी का क्या रोल है कंप्यूटर नेटवर्क में। टोपोलॉजी डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क ऑफ हाउ ऑल द कंपोनेंट्स आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। दैट मीन्स यहाँ पे ये कह रहा है जब दो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है तो दो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने का जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन होता है वो कहलाता है टोपोलॉजी। यानी किस तरह से हम दो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं ये कहलाती है हमारा टोपोलॉजी। टोपोलॉजी को 6 तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। यानी किसी भी नेटवर्क को स्टैब्लिश करने के लिए 6 प्रकार की टोपोलॉजी का यूज़ करके नेटवर्क को क्रिएट किया जाता है। ऐसे ही नेटवर्क को क्रिएट नहीं किया जाता है। यानी यदि कंप्यूटर्स को हम आपस में कनेक्ट किए हैं तो वो किसी न किसी टोपोलॉजी के माध्यम से ही कनेक्ट होंगे, अदरवाइज ऐसे वैसे कनेक्ट नहीं होगा। तो 6 प्रकार से हम कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं जिसको हम टोपोलॉजी बोलते हैं। पहली है हमारी बस टोपोलॉजी, दूसरी है रिंग टोपोलॉजी, तीसरी है स्टार टोपोलॉजी और चौथी है मेश टोपोलॉजी, पांचवी है हमारी ट्री टोपोलॉजी और छठवीं है हमारी हाइब्रिड टोपोलॉजी। स्टार्ट करते हैं पहली टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी एक्चुअल में होती क्या है ये समझते हैं हम। बस टोपोलॉजी का यूज़ कहाँ और कैसे होता है। बस टोपोलॉजी एक सिंपल टोपोलॉजी है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, कई सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। जैसा नाम है वैसा ही काम है। जिस प्रकार से नाम दिया गया है बस टोपोलॉजी उसी प्रकार से काम है। जैसे हमारी बस होती है, हमारी बस कैसी होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, उसके दोनों साइड क्या होती हैं, सीट्स होती हैं। यानी यहाँ भी सीट है, यहाँ पे भी सीट्स होती हैं, यहाँ पे भी सीट्स होती हैं और यहाँ पे भी सीट्स होती हैं। तो ये बस होती है। बस जो होती है इसको हम अपने नेटवर्क में क्या बोलते हैं, ब्लैकबोन बोलते हैं या मेन केबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेन केबल। ये हम क्या कर दिए हैं, आपस में एक दूसरे को कनेक्ट कर दिए। यानी इस मेन लाइन से हम छोटे छोटे क्या किए हैं, नोट्स को कनेक्ट कर दिए। यहाँ पे और भी नोट्स को हम कनेक्ट कर सकते हैं ना, ये एग्जाम्पल के लिए बताया जा रहा है। यदि इसी चीज़ को हम डायग्राम के माध्यम से समझें तो कुछ ऐसा दिखेगा हमारा डायग्राम। ये देखिए क्या किया गया है, यहाँ पे एक लाइन डाली गई है। यानी जो ब्लैक लाइन आपको दिख रही है ये पूरी की पूरी ब्लैक लाइन क्या है, हमारी मेन केबल है। ये क्या है, मेन केबल, जिसको हम बस बोलते हैं। ठीक है ना। इससे हम कई सारे नोड यानी कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किए हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉप लाइन। जब भी हम मेन केबल को काट के क्या करते हैं, उसको किसी छोटी केबल से कनेक्ट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, ड्रॉप लाइन कहलाता है। यहाँ पे ड्रॉप लाइन है। अब देखते हैं कि बस टोपोलॉजी का एडवांटेज क्या है। बस टोपोलॉजी का एडवांटेज ये है सबसे बड़ा, इसका जो इंस्टॉलेशन है वो बहुत आसान है। मतलब इसको क्रिएट करना बहुत ज़्यादा आसान है। इसको क्रिएट करने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता एज़ कम्पेयर टू अदर टोपोलॉजीज़ के माध्यम से देखें तो। और क्या हो सकता है इसमें, क्या होता है, यदि नोड फॉल्ट हो जाता है, सपोज दैट कोई कंप्यूटर हमारा ख़राब हो गया तो उस कंडीशन पे हमारे बाकी जो नोट्स हैं, यानी ये जो है, ये है, इन पे किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ता है ना। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इस बस टोपोलॉजी का। फिर तीसरा जो देखें तो इसमें कम से कम केबल का यूज़ किया जाता है। यानी जो मेन केबल होती है वो हमारी ब्लैकबोन केबल होती है जिसको हम मेन केबल कहते हैं। उसके बाद थोड़ी थोड़ी केबल लगा के हम कई सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें जो केबल का खर्चा है वो बहुत कम आता है। चौथे एडवांटेज की यदि हम बात करें तो इसकी जो कॉस्ट आती है वो बहुत कम आती है। यानी जो इसका इंस्टॉलेशन चार्ज है वो बहुत कम है। बहुत कम रेट में ये आसानी से इस्टेब्लिश किया जा सकता है। हाँ, बस इससे लार्ज लेवल पे क्रिएट नहीं किया जा सकता। लार्ज लेवल पे क्रिएट करने पे इसमें कुछ एडवांटेज भी आते हैं। क्या एडवांटेज होते हैं ये समझते हैं। सबसे पहली चीज़ तो हम इसकी बात करें, यदि हमारे इस पूरे नेटवर्क की यदि ये मेन केबल ख़राब हो जाए, ठीक है ना, तो पूरे के पूरे नोड हमारे क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। दूसरी चीज़ क्या है, इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा वीक है। वीक कैसे है ये समझते हैं। ये हमारे पास एक केबल है, इसी केबल के माध्यम से ये जितने नोड जुड़े हुए हैं सारे नोड क्या करते हैं, डेटा को सेंड करते हैं। सपोज दैट यहाँ से पहले ने डेटा को सेंड किया, ये जैसे ही आगे बढ़ा था वैसे ही दूसरे ने डेटा को सेंड कर दिया। अब जैसे ही आगे बढ़ा वो तो तीसरे ने कर दिया। मतलब तीन डेटा एक ही लाइन पे ट्रेवल कर रहा है। दैट मीन्स इनके बीच में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया है। और ट्रैफिक के कारण क्या होगा, इनका जो डेटा है एक जगह से दूसरी जगह जाने की प्रक्रिया है वो बहुत स्लो हो जाएगी। यानी ये नेटवर्क क्या है, ट्रैफिक फुल नेटवर्क है। इसलिए इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो माना गया वो यही माना गया कि इसमें जो डेटा का ट्रांसमिशन है वो बहुत लो परफॉर्मेंस पे होता है, जिसके माध्यम से डेटा को सेंड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये रहा हमारा बस टोपोलॉजी। अब हम देखते हैं अगली टोपोलॉजी जिसका नाम है
रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी क्या है? रिंग टोपोलॉजी क्या है? जैसा नाम वैसा ही काम। रिंग यानी एक गोलेकार में बनाई हुई टोपोलॉजी, यानी कई सारे कंप्यूटर्स को रिंग के फॉर्मेट में यदि हम कनेक्ट कर दें तो कहलाएगी हमारी रिंग टोपोलॉजी। एग्जाम्पल के तौर पे देखें एक डायग्राम के माध्यम से, तो ये देखते हैं हमारे पास 4 नोड हैं। ये चारों नोड क्या है? एक रिंग के फॉर्मेट में कनेक्ट है, यानी 1 से कनेक्ट है 2, 2 से कनेक्ट है 3 और 3 से कनेक्ट है 4 और 4 से कनेक्ट है फिर 1। ये देखिए रिंग बना है। जो भी डेटा सेंड करता है वो क्लॉकवाइज डेटा सेंड करता है। इसको बोलते हैं हम रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी का जो एडवांटेज है, पहला एडवांटेज है इजी इंस्टॉलेशन। दूसरा जो एडवांटेज है वो है लेस केबल रिक्वायरमेंट, मतलब इसमें केबल की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम होती है, यानी एक कंप्यूटर से दूसरे को जोड़ना है, दूसरे को तीसरे से, तीसरे से चौथे को, चौथे को फिर से पहले से जोड़ देना है। तो ये क्या बन जाएगी? हमारी रिंग टोपोलॉजी। बट ध्यान ये रखना है कि रिंग टोपोलॉजी तभी बनेगी जब जहाँ से टोपोलॉजी स्टार्ट हुई है, यानी यहाँ से टोपोलॉजी स्टार्ट हुई है और यहीं पे जाके ख़त्म होगी, तभी ये क्या कहलाएगी? रिंग टोपोलॉजी कहलाएगी। ओके, इसमें फॉल्ट को ढूंढना बहुत आसान होता है। इसमें यदि एक नोड फॉल्ट आ गया तो उसको आप आसानी से ढूंढ सकते हैं, ठीक है ना। इसका जो एक्सेस टाइम होता है वो सबके लिए सेम होता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जितना टाइम 1 को 2 पे जाने के लिए लगेगा उतना ही टाइम 2 से 3 के लिए लगेगा। तो ये बहुत इजी है। अब आते हैं इसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं। डिसएडवांटेज पे देखें तो इसका ट्रेबल शूट जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ट्रेबल शूट मतलब इस पर जो डिटेक्शन हो जाता है, यानी एरर जो आ जाता है ना, उसको ट्रेबल शूट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। दूसरे डिसएडवांटेज की बात करें तो दूसरा डिसएडवांटेज कहता है कि इसमें यदि किसी नोड को हम जोड़ना चाहते हैं, सपोज दैट मैं यहाँ पे 4 नोड है, मैं एक यहाँ पे 5वां नोड जोड़ना चाहता हूँ, तो इस 5वें नोड को जोड़ने के लिए मुझे इस पूरे नेटवर्क को क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। यानी इसमें जो ऐड करने की प्रक्रिया है नोड को, उसमें से क्या होता है? पूरा का पूरा जो नेटवर्क है वो बंद हो जाएगा। यदि हम किसी नोड को डिलीट करना चाहते हैं, सपोज दैट हम 4 को डिलीट करना चाहते हैं और 3 से डायरेक्ट 1 को जोड़ना चाहते हैं, इस कंडीशन पे भी क्या होगा कि हमारा पूरा का पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है यदि किसी कारणवश हमारा एक नोड खराब हो जाए, यदि किसी कारणवश एक नोड हमारा खराब हो जाए तो उस कंडीशन पे हमारे सारे नोड क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे। यहाँ पे डेटा का ट्रांसमिशन कैसे होता है? यदि सपोज दैट 1 को 4 से बात करनी है तो वो डेटा को कैसे सेंड करेगा? वो पहले डेटा सेंड करेगा 2 को, 2 सेंड करेगा 3 को, 3 सेंड करेगा 4 को, देन उसके बाद ये कम्युनिकेट होता है। मतलब जो एड्रेस भेजा जाता है वो भेजा तो 4 के लिए ही जाता है, लेकिन वो पहले किसके पास जाएगा? 2 के पास। 2 उसको बोलेगा नहीं ये मेरा डेटा नहीं है, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा, तो आगे की तरफ पुश करेगा। आगे जब पुश करेगा तो वो पहुँचेगा 3 के पास, और जब 3 के पास भी पहुँचेगा तो फिर से वही प्रक्रिया, क्या आपका डेटा है? वो बोलेगा नहीं मेरा डेटा नहीं है, फिर वो कहाँ मूव कर जाएगा? फिर चौथे नंबर पे। तो ये प्रक्रिया पूरी चलती है, यानी हर एक नोड एक दूसरे पे डिपेंड है। 2 डिपेंड है 3 पे, 1 डिपेंड है 2 पे। तो ये सारे नोड आपस में डिपेंड है। यदि इसके बीच में कोई भी एक नोड टूट जाता है तो पूरा का पूरा नेटवर्क ख़त्म हो जाता है। तो ये रही हमारी रिंग टोपोलॉजी। आई होप कि रिंग टोपोलॉजी समझ में आया होगा। है अब आते हैं स्टार टोपोलॉजी की तरफ। मैंने बताया ना, जैसा नाम वैसा ही काम। स्टार टोपोलॉजी भी सेम है। एग्जांपल के तौर पे देखें तो ऐसा कुछ, यानी हमारे पास कोई एक सेंटर नोड होगा जिसको हम हब या स्विच बोलेंगे। इससे हम कई सारे नोड को आपस में कनेक्ट कर देंगे, ये बन गया स्टार, है ना। तो ये स्टार टोपोलॉजी है। इस स्टार टोपोलॉजी का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, जो सबसे बड़ा एडवांटेज है हमारा, वो ये है कि इस टोपोलॉजी पे हम कोई भी नया नोड आसानी से जोड़ सकते हैं और आसानी से हटा सकते हैं। यानी जो नोड हम नया जोड़ना चाहते हैं उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हब या स्विच के माध्यम से डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि इसमें जो नोड का फेलियर है, यानी जो नोड का फॉल्ट आता है, सपोज दैट कोई नोड बंद हो गया है तो उस नोड को बहुत आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है, फैच किया जा सकता है उसकी प्रॉब्लम्स को, और उसको वहाँ से हटाया भी जा सकता है और नया जोड़ा भी जा सकता है। जो इसका इंस्टॉलेशन है वो ईजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आसानी से यूज़ हो जाता है। इसी टोपोलॉजी का यूज़ हमारे यहाँ मैक्सिमम कार्यों में किया जाता है, जैसे स्कूल का लैब, कॉलेज का लैब, इंटरनेट कैफ़े, ऑफिस, अधिकतर जगह पे इन टोपोलॉजीज़ का यूज़ किया जाता है। ओके, फिर डिसएडवांटेज की बात करें यदि हम स्टार टोपोलॉजी के, सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि यदि ये बीच का हमारा हब ख़राब हो गया, हब या स्विच ख़राब हो गया, उस कंडीशन पे हमारे सारे के सारे नोड क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, यानी नेटवर्क कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी और हम पूरा
नेटवर्क खो देंगे। अगले जो स्टेप की बात करते हैं, इसका जो परफॉर्मेंस होता है वो बहुत फास्ट होता है, जो कि हब पे डिपेंड होता है। फास्ट होने के कारण क्या होता है, वो डेटा का ट्रांसमिशन बहुत तेज़ी से करता है। तो अधिकतर जो यूज़फुल टोपोलॉजी है वो स्टार टोपोलॉजी का यूज़ होता है। रिंग टोपोलॉजी का यूज़ कहाँ पे होता है? रिंग टोपोलॉजी का यूज़ अधिकतर बैंक साइट्स पे होता है। चलिए आगे देखते हैं, हम अगली टोपोलॉजी के बारे में देखते हैं। अगली टोपोलॉजी है हमारी मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में हर एक नोड डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोलिशन नहीं क्रिएट होता और इसमें डेटा का ट्रांसमिशन भी बहुत फास्ट होता है। इसमें ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो ये देखिए, यदि सपोज दैट नोड 1 है और नोड 3 है, ये दोनों आपस में इंटरकनेक्ट हैं। सपोज दैट देखिए, एक को 3 से बात करनी है तो एक 3 से डायरेक्ट बात कर पा रहा है, और 4 को किससे बात करनी है? 2 से, तो वो भी डायरेक्ट कर पा रहा है। फिर और देखें एग्जांपल के तौर पे, यदि 1 को 2 से बात करनी है तो ये भी डायरेक्ट बात कर पा रहा है। यदि हम देखें तो एक 4 से बात करना तो ये भी डायरेक्ट कर पा रहा है। मतलब एक नोड जो है वो तीनों नोडों से, यानी अपने से जुड़े हुए जितने भी नोड हैं उसके, वो सभी नोडों से क्या कर रहा है? डायरेक्टली बात कर पा रहा है। उसमें किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं है। अब बात करते हैं सपोज दैट कि यदि हमारे इस बीच की लाइन को तोड़ दिया जाए। देखिए मैंने क्या किया, 1 से 3 के बीच का नेटवर्क और 2 से 4 के बीच का नेटवर्क मैंने कट कर दिया, यानी ये लाइन पूरी मैंने कट कर दी। इस कंडीशन पे क्या हमारा कम्युनिकेट होगा? हाँ बिल्कुल कम्युनिकेट होगा। ध्यान से देखें आप, तो ये एक रिंग टोपोलॉजी बन चुकी है, यानी ये यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से यहाँ जाएगा, यानी ये आपस में बात कर सकते हैं दूसरे से। सपोज दैट 1 को 3 से बात करनी है तो 1 3 से कैसे बात करेगा? एक डेटा भेज सकता है 4 को भी, एक डेटा भेज सकता है 2 को भी। तो क्या करेंगे इस कंडीशन में? एक भेज देगा डेटा 2 को, बोलेगा 3 से बात करा दो, तीसरा क्या करेगा? उस डेटा को सेंड कर देगा। तो इस कंडीशन पे क्या होता है, हमारा नेटवर्क ब्रेक नहीं होता, नेटवर्क बल्कि जुड़ा रहता है एक दूसरे। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो है वो है, इसमें केबल की हाई रिक्वायरमेंट होती है। हाई रिक्वायरमेंट मतलब इसमें बहुत सारा केबल लगता है। इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो काफ़ी कॉस्टली है। इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस भी इसका थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। यानी छोटा नेटवर्क है तो ठीक है, यदि यही चीज़ हम बड़े नेटवर्क पे कर दें तो इसका मेंटेनेंस जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, और जो इसका इंस्टॉलेशन है वो भी बहुत लेंदी हो जाएगा, है ना। तो मैश टोपोलॉजी का भी यूज़ नहीं किया जाता जनरली पर्पस पे है। आगे की तरफ हम तो देखते हैं ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी क्या होती है, थोड़ा आसान सी भाषा में समझें यदि हम, तो हमारे पास एक रूट है, यानी एक मेन नेटवर्क है जहाँ से चल रहा है। सपोज दैट ये मान लेते हैं मेन है, इसकी 2 ब्रांचेस हैं, तो ये 2 ब्रांचेस हुई। अब इन 2 ब्रांचेस पे हमने एक स्विच लगाया, हब लगाया, और इससे भी हम ब्रांचेस निकाल दिए। फिर यहाँ ब्रांचेस आ गई, फिर यहाँ आ गई, फिर यहाँ आ गई। ये ब्रांचेस पूरी की पूरी बढ़ती जाएंगी हायरार्की फॉर्मेट में। तो ये क्या है, एक बड़ा नेटवर्क है। ये छोटे लेवल का नेटवर्क नहीं है, बड़े लेवल का नेटवर्क है। एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो जितनी भी मोबाइल कम्युनिकेशन सर्विस चलती है वो पूरी की पूरी ट्री टोपोलॉजी पे चलती है, बड़ी है, जिसका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और इसका जो इंस्टॉलेशन है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। यानी हर व्यक्ति इसका इंस्टॉलेशन नहीं कर सकता है। इसको मेंटेन करना भी इतना आसान नहीं है। इसमें जो, लेकिन एरर को डिटेक्ट कर लेना आसान है। कैसे एरर को डिटेक्ट कर लेना आसान है? क्योंकि जिस ब्रांच पे इसका एरर आएगा, सपोज दैट मान लेते हैं यहाँ से 2 ब्रांचेस गई हैं और इन दोनों से 2, और सपोज दैट इस ब्रांच पे एरर है, तो देखिए इसकी ब्रांच से, यानी यहाँ पे जो नोड लगा होगा रूट, इस रूट से हमको पता चल जाएगा इसके किस साइड प्रॉब्लम है, यानी इसके राइट साइड पे प्रॉब्लम है। तो इसको डिटेक्ट कर लेना तो आसान है, फिर इसको सुधारना थोड़ा सा मुश्किल काम है ना। तो ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है। दूसरा इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, यदि इस पे का एक नोड, सपोज दैट इसका एक नोड या रूट क्या हो जाए, ख़राब हो जाए, तो इस कंडीशन पे इसका डेटा लूज़ नहीं होता। लूज़ ना होने की कंडीशन क्या होती है कि ये ब्रांच से जुड़े हुए हैं आपस में, तो इसका डेटा कैसे सिंक्रोनाइज होता है? इसका डेटा सपोज दैट इस नोड पे प्रॉब्लम है तो इसका डेटा यहाँ सिंक्रोनाइज हुआ था, फिर इसका डेटा इस ब्रांच पे सिंक्रोनाइज हुआ, फिर यहाँ पे सिंक्रोनाइज हुआ, और फिर आफ्टर देन यहाँ पे सिंक्रोनाइज हुआ, तो डेटा लूज़ होने की संभावना कम हो जाती है। इस नेटवर्क का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज कहाँ पे है, यदि हमारा मेन रूट, यानी ये रूट है, यदि हमारा ख़राब होता है उस कंडीशन पे पूरा का पूरा जो हायरार्की है हमारा वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यानी यदि ये ख़त्म हो गया तो सब खत्म हो जाएगा, यदि ये ख़त्म हो गया तो बाकी नेटवर्क चलते रहेंगे, यदि ये ख़त्म हुआ तो बाकी नेटवर्क्स चलते रहेंगे, है ना। तो जिस पार्ट का जो नोड ख़राब होगा उसके ब्रांचेस ही उसमें क्या करेंगी,
कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगी, बाकी अदर नेटवर्क्स चालू रहेंगे। सपोज दैट मान लेते हैं कि इस नोड से प्रॉब्लम आ रही है तो पर्टिकुलर ये नोड ख़राब होगा, ना कि ये सही रहेगा। पूरा नेटवर्क चल रहा है, सिर्फ एक नोड ख़राब है। हमारे नेटवर्क का जो मोबाइल कम्युनिकेशन डिवाइस का जो काम चलता है वो इसी फॉर्मेट पे चलता है। तो ये बस ट्री टोपोलॉजी है। ट्री टोपोलॉजी ब्रॉड लेवल पे है ना। अब आते हैं हम अपनी आखिरी टोपोलॉजी को लेके, इसका नाम है हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी, हाइब्रिड मतलब क्या हो गया, सभी टोपोलॉजी को मिला के एक सिंगल टोपोलॉजी बना दी, वो कहलाई हाइब्रिड टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी में क्या होता है कि हमारे पास एक केबल होती है जिसको हम ब्लैकबोन केबल बोलते हैं, जो कि बसेस में थी हमारे। उस बस के माध्यम से हमने क्या किया, सारी टोपोलॉजी को आपस में कनेक्ट कर दिया। अब सारी टोपोलॉजी आपस में कनेक्ट कर दिया तो क्या हो गया, एक हाइब्रिड सिस्टम बन गया। हाइब्रिड सिस्टम देखिए, जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है, यहाँ पे बस का भी यूज़ किया गया है, यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी का भी यूज़ किया गया है, और यहाँ पे रिंग टोपोलॉजी का भी यूज़ किया गया है। तो ये सारी चीज़ों का यूज़ बड़ी बड़ी कंपनियों में किया जाता है, जहाँ पे जिस लेवल का काम होता है। सपोज दैट कहीं पे ऐसा गोपनीय काम होना है जहाँ पे चीज़ें एक के बाद एक पास हो, तो वहाँ पे क्या करेंगे, हम रिंग टोपोलॉजी का यूज़ करेंगे। रिंग टोपोलॉजी सबसे ज़्यादा सिक्योर होती है। इस पर डेटा तब तक आप दूसरी जगह नहीं पहुंच पाएंगे जब तक पहला अपना काम पूरा नहीं करेगा। पहले का काम जब कंप्लीट हो जाएगा तभी आप दूसरे पे स्विच करेंगे, अदरवाइज आप स्विच नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है। दूसरी जगह पे क्या होता है, ओपन प्लेटफॉर्म होता है। ओपन प्लेटफॉर्म मतलब सब लोग यूज़ कर सकते हैं उस नेटवर्क को। तो वहाँ पे क्या लगा दिया उन्होंने, स्टार टोपोलॉजी लगा दी। फिर कुछ लाइन ऐसी होती है जिसमें कुछ लोग ही जुड़े रहते हैं, जिसका डेटा इन टू इन सेंड होना होता है। उस कंडीशन पे क्या कर देते हैं, वो बस टोपोलॉजी का यूज़ कर देते हैं। हाइब्रिड टोपोलॉजी का बेसिक तौर पे यूज़ बड़ी बड़ी सिक्योर कंपनीज़ में, जहाँ पे पेमेंट गेटवे को लेके काम किया जाता है, वहाँ पे यूज़ किया जाता है। कह सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर पे ही हाइब्रिड टोपोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।